अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो शॉर्ट रेगुलर कोर्स है उसका जो टारगेट है कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, तो डे 22 है जिसमें आपने रीनल फेलियर और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स कवर करने हैं। तो इसमें कौन से टॉपिक्स हैं इसको हम देखते हैं कि हमारे कोर्स में रीनल फेलियर, रीनल सिस्टम में रीनल एम्ब्रियो, एनाटॉमी, हिस्टो और फिजियोलॉजी जो है वो डे 21 में कवर कर ली होगी आपने। तो आज डे 22 है, तो रीनल फेलियर और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, तो बेसिकली चार टॉपिक्स हैं। इसमें एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर है, और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में दो टॉपिक्स हैं, यूटीआईज है और सिस्टाइटिस है। तो ये चार टॉपिक्स हैं, तो इसको आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको इसको आप जो है ना मैक्सिमम 3 घंटे इसमें लगेंगे, जिस इनमें 3 घंटे में आप ये चार टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर टाइम बचे तो आपने क्या करना होगा, ये टॉपिक्स कवर करने के बाद आपने टेस्ट इसका सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप रीनल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के असेसमेंट टेस्ट पे आएंगे। डे 22 का ये टेस्ट पड़ा है, इसको सॉल्व करें और इसका रिजल्ट शेयर करें। तो टेस्ट भी सॉल्व करने के बाद फिर आप क्या करें, रीनल फिजियोलॉजी को रिवाइज करें। ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी में जो टॉपिक्स आपने पहले कवर कर लिए हैं उनको रिवाइज कर लें, जो कवर नहीं किए, ठीक है, जो रह गए हैं आपके उनको आप कवर कर लें। फॉर एग्जांपल इसमें मोस्ट हाइजीन टॉपिक कौन सा है, एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं। और इसका जो इजी मेथड है डायग्नोस करने का, बेसिकली वो डायग्नोसिस के बारे में ही पूछते हैं, आपको वैल्यूज देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या इसमें कौन सी कंपनसेशन है। तो एरो मेथड है। तो लेक्चर देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। फिर इसमें ग्लूकोज क्लियरेंस, जीएफआर, फिल्ट्रेशन, रीनल क्लियरेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और कहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं। जस्ता ग्लोमेरुलर अपरेटस, उसके कंपोनेंट्स हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर इसमें रिथ्रोपोएटिन का क्या रोल है, कहाँ से रिलीज होती है। ये सारे जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, हाई यील्ड हैं। और विटामिन डी की एक्टिवेशन का जो फंक्शन है, और डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ग्लूकोज है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है, और रेनिन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें, रास सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेसिक्स में से। तो वो भी आप कवर कर ले, रिवाइज कर लें, तो एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपने मिस नहीं करना। तो डिसऑर्डर्स कवर कर लें, उसके बाद जब टाइम बचे टेस्ट सॉल्व कर लें, टेस्ट सॉल्व करने के बाद फिर आप रीनल फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लें। तो ये आज का आपका टारगेट है, ये टॉपिक्स है जो आपने कवर करने हैं। और डे स्टूडेंट्स, जो रिवीजन है, रिवीजन पे मैं जितना भी फोकस करूँ वो कम है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन आपको पहले दिए थे कि आप जो है सीवीएस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दोनों को रिवाइज कर लें। मैं आपको बताऊं कि जब आप पहले बार फर्स्ट टाइम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर लेंथी टॉपिक है, लाइक आज के टॉपिक्स में देखें हम, तो रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में जो रीनल फिजियोलॉजी की बात करें, फॉर एग्जांपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स की बात करें, तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा लग जाए इसको समझने और इसको याद करने में। आज 1 घंटा इस पे आप स्पेंड करेंगे, लेकिन कल जब इसको आप रिवाइज करेंगे तो आप इसको 15 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे। और फिर जब दोबारा 1 हफ्ते बाद, ठीक है, या 10 दिन के बाद दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, तो 10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना आपने थ्रू आउट द कोर्स चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। तो ये रिवीजन जो है आपकी हेल्प करेगी एट द एंड। ठीक है, जब आपने चीज़ें कवर कर ली होंगी और उनको बार बार रिवाइज किया होगा, जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप जो है ना कुछ ही घंटों में पूरे का पूरा सिस्टम कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में आप जो अपना कोर्स रिवाइज कर सकेंगे, एक दिन में 2 दिन में आप अपना कोर्स रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ रिवाइज कर लिया करें, जो टॉपिक्स रह गए उनको कवर कर लिया करें। जो सारे अगर आपने कवर कर लिए टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल सीवीएस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर हो गया है, तो वो आपने कवर कर लिए ऑलरेडी। तो उनमें जो है ना, उनमें जो इम्पोर्टेंट हाइजीन टॉपिक्स मेंशन किए हैं गाइडलाइंस में, उनको आप रिवाइज कर लिए। तो जितनी दफ़ा रिवाइज करेंगे, लाइक 5 स्टार टॉपिक है, तो 5 स्टार टॉपिक का मैंने आपको क्या बताया कि इसको एटलीस्ट 4 से 5 बार आपने कवर करना है और रिवाइज करना है बिफोर एग्जाम। तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको कवर करें।
जिन टॉपिक्स का बताया कोर्स कर रहे हैं उनको 4 दफ़ा एटलीस्ट जो है ना वो रिवाइज करें। तो हमारा काम आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपको गाइड करना है, आपका काम इन चीज़ों को कवर करना है और मेहनत करना है। तो इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, 5 से 8 घंटे लाजमी डेली बेस पे टाइम निकालें, तो इंशाल्लाह आप जरूर पास होंगे। तो आज के टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करें और इंशाल्लाह ये कवर कर लेंगे। डेली के टॉपिक डेली कवर करें इंशाल्लाह। तो आपका कोर्स जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे और इस दफ़ा इंशाल्लाह आप जरूर जो है वो पास होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।